वो कुछ नहीं कर सकती। जो गटर होता है ना उसको सब गटर ही दिखता है। देखिए एक ना टर्म है जेनजीज का लार्पिंग, जब आप काम नहीं करते हैं पर बड़ी बड़ी फैक्ट बहुत है, तो वो टर्म मैं यूज करूंगी। लार्पिंग कर रही हूँ और कुछ नहीं। सौरभ दास ने बोला ना जैसे कि उनको बीजेपी सीरियस नहीं लेती, तो कहने का मतलब वो क्लाउड लेना चाह रही हैं, उनको लाइमलाइट चाहिए, उनको कोई पूछ नहीं रहा है, तो ऐसी स्टेटमेंट दे रही है, टिकट मांग रही है कुल मिला के दोबारा बीजेपी से, इसलिए ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। सबसे बड़ी दिक्कत इन यंग हिंदू लड़कियों के साथ है, ये ना तो ठीक से पढ़ाई कर सकती हैं ना ही घर बसा सकती हैं। ये लोग खुद को कॉकरोचेस कहते हैं, वैसे ही दिखते भी हैं, वैसी ही इनकी हरकतें भी हैं। ये कहना है देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत का। कंगना रनौत ने हाल ही में जेनजीज प्रोटेस्ट के ऊपर अपने कुछ बयान दर्ज कराए, अपनी सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर कुछ स्टोरीज लिखी और उसमें इस तरह की बातें उन्होंने लिखी। कंगना रनौत साल 2024 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर मंडी से चुनाव लड़ी थी, जीती और अब सांसद बन चुकी हैं। इन्होंने अपनी पहचान हालांकि एक एक्ट्रेस के तौर पर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खूब सारी फिल्में कर बनाई है। हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी और जेनजीज का एक बड़ा आंदोलन हुआ दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर, जिस आंदोलन के बाद देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। कंगना रनौत ने उस आंदोलन को लेकर अपने कुछ विचार जो हैं वो व्यक्त किए। सोशल मीडिया पर एक अनप्रेसिडेंटेड अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज में कंगना रनौत ने इस जनरेशन को, जेनजी जनरेशन को गटर जनरेशन कहा, सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल किया, भद्दी बातें लिखी और उसके बाद कंगना रनौत को जवाब देने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी के सौरभ दास आगे आए। सौरभ दास ने कहा कि कंगना को उनकी खुद की पार्टी सीरियसली नहीं लेती तो हम लोग क्यों सीरियसली लें। इसके बाद कंगना से पार्लियामेंट के बाहर सवाल भी किया गया, तो कंगना ने कहा कि ये जनरेशन और जेनजीज कहने वाले लोग जो प्रोटेस्ट करने उतरे थे, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए बेहद भद्दी बातें कही, इसलिए मैंने उनको ऐसा कहा। इसके बाद कंगना ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक और स्टोरी लगाई और उसमें यंग विमेन यानी कि जवान लड़कियों के लिए, जो स्टूडेंट महिलाएं हैं, छात्राएं हैं, उनके लिए भी अपनी टिप्पणी कर दी। कहा कि ये यंग हिंदू लड़कियां सबसे ख़राब परिस्थिति में हैं, ना ये पढ़ सकती हैं ना ही किसी का घर बसा सकती हैं और ये बिना कोई मेहनत करे आज़ादी की ज़िंदगी जीना चाहती हैं। इसको लेकर अब सोशल मीडिया पर खूब बहस हो रही है। एक तरफ जहाँ जेनजी का समर्थन करने वाले लोग, नेता, विपक्ष के नेता कंगना रनौत को ठीक ठाक डांट लगा रहे हैं, उनको माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कंगना रनौत लगातार अपने इस बयान को डिफेंड करती हुई नज़र आ रही हैं। मैं आ गया हूँ देश के जेनजीज के बीच में, वो लोग जिन्होंने आज से कुछ दिन पहले देश के शिक्षा मंत्री और देश की सरकार के ऊपर इतना दबाव बनाया कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, उनकी राय जानने की कंगना रनौत के जो विचार हैं यंग हिंदू लड़कियों के बारे में, जेनजीज के बारे में और जेनजीज को गटर जनरेशन कहने को लेकर क्या मानना है। हर्षिता, कंगना ने आप लोगों को बोला, आप हिंदू हैं आपके नाम से, तो कंगना कह रही है कि आप लोग ना तो पढ़ाई कर सकती हैं ना ही घर ही बसा सकती हैं। उन्होंने कहाँ से पढ़ाई करी थी? कहाँ से करी थी, मैं आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, मुझे भी नहीं पता। तो फिर बस उनसे ये पूछे कि आपने कहाँ से पढ़ाई की थी। उन्होंने काफ़ी कुछ कहा कि गटर जनरेशन है और अनएम्प्लॉयड लोग हैं, यूजलेस हैं। क्या लगता है आपको? ये भी खुद अनएम्प्लॉयड है। आप लोग तो स्टूडेंट ही हैं, सब तो फिर अनएम्प्लॉयड। कंगना रनौत ये जो कहती हैं जेनजी प्रोटेस्ट को लेकर, थोड़ी थप्पड़ पड़ता है कंगना रनौत को। क्या कह रहे हैं? ऐसे ही थोड़ी ना थप्पड़ पड़ता है कंगना रनौत को, तो वो फिर नाराज हो जाएंगी आपकी बात से। वैसे ही नाराज है, कौन सा खुश है। गटर जनरेशन, अब मैं ठीक है भाई, बोलने तो अपना, हम तो आपको ऐसा लगता है कि जेनजी तो बहुत इंपॉर्टेंट जनरेशन है, आने वाला पूरा फ्यूचर तभी तो चेंज हुआ, तभी तो रिजाइन दिया, नहीं तो अगर जेनजी नहीं खड़ी होती तो कहाँ से रिजाइन चलता रहता। प्राउड ऑफ योरसेल्फ जो किया है जेनजी ने अभी। सत्यम, हम आज बात कर रहे हैं अभी जो जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था उसको लेकर कंगना रनौत ने अभी एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि गटर जनरेशन है और थोड़ी कंट्रोवर्शियल बातें उन्होंने हाँ, गटर जनरेशन तो उन्होंने बोला ही। उन्होंने साथ में ये भी बोला कि जब मैं तुम्हारी उम्र की थी तो मेरे पास 2 नेशनल अवार्ड थे। आप ये देखो, आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, आप जेनजी से कंपेयर कर रहे हो जो कि हसलर है। आपकी तो ऑलरेडी इतना फैमिली बैकग्राउंड था, आपने तब 28 की उम्र में जाके 2 नेशनल अवार्ड लिया। आपके जितना प्रिविलेज कोई होता तो हम लोग आपसे ज़्यादा ही अचीव कर चुके होते। तो आपका तो कोई बनता ही नहीं सेंस। आपको तो पार्लियामेंट में बैठ के ये नहीं पता कि आप क्या बोल रहे हो। आप पूरे देश के इतने बड़े फैक्ट, आप पहली बात तो ये बीजेपी को ये सोचना चाहिए कि हमने कैसे लोगों को बिठा रखा है जो बीजेपी का ही नुकसान कर रहे हैं। बीजेपी के एमपी हो गए। अब बीजेपी ऐसी ऐसी स्टेटमेंट देगी, देश की 70% पॉपुलेशन यूथ है, यूथ को गटर बोलेंगे तो वोट बैंक तो कट ही रहा है। सबसे पहले तो बीजेपी अमित शाह को इंश्योर करना चाहिए कि ऐसे लोगों को निकाला जाए पार्लियामेंट से। ऐसा पहले भी हुआ था एक बार, कंगना ने कुछ कहा, फिर बीजेपी ने कहा कि हम सपोर्ट नहीं करते हैं स्टेटमेंट। भाई वो सौरभ दास ने बोला ना जैसे कि उनको बीजेपी सीरियस नहीं लेती, तो कहने का मतलब वो क्लाउड लेना चाह रही हैं, उनको लाइमलाइट चाहिए, उनको कोई पूछ नहीं रहा है,
तो ऐसी स्टेटमेंट दे रही है, टिकट मांग रही है कुल मिला के दोबारा बीजेपी से, इसलिए ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं। और जो उन्होंने ये कहा कि एक बात उन्होंने कही कि यंग लड़कियां जो हैं जो इस प्रोटेस्ट में आई थी, यंग हिंदू लड़कियां, ना तो वो पढ़ाई सही से कर सकती है ना किसी का घर ही बसा सकती हैं, ऐसा भी उन्होंने कह दिया है। उनकी स्टेटमेंट मेरे को तो बड़ी पेट्रियार्कल लगती है, क्योंकि घर नहीं बसा सकती, सिर्फ क्या 2 ही ऑप्शन है क्या लड़के के पास? 21वीं सदी की लड़कियां हैं आज देश की, कितने सारे ऑप्शन उनके पास, सिर्फ 2 ही काम थोड़ी है, ना तो पढ़ सकती या घर नहीं बसा सकती, और भी चीज़ें हैं आर्ट फॉर्म में, सिंगिंग, डांसिंग, पता नहीं क्या क्या है, लिमिट करे। उनका माइंड सेट ही वही है 19वीं सदी वाला। कंगना ने ये कहा है कि ये गटर जनरेशन है, बिल्कुल है। आपको सहमत हैं आप? बिल्कुल है। क्यों लगता है आपको ऐसा? यार एक बात बताओ मेरे को, आप जो देश का प्रधानमंत्री है, ठीक है, आप उसको गाली दे रहे हो, देना अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं, क्यों देंगे भाई? गलती एक ने करी है ना, हम मैंने गलती करी तो मुझे बोलोगे ना आप, मेरे पापा को बोलोगे आप, सपोज मानो मेरे को तो, मेरे पापा को तो नहीं बोलोगे आप, बोलोगे तो मेरे को बोलोगे ना। तो यार आप जो देश का प्रधानमंत्री आप उसको गाली दे रहे हो, आप पर बच्चों की माइंड जनरेशन को ही गटर कह देना ये तो गलत है ना फिर। अरे तो मैं जनरेशन को, पूरी जनरेशन को गटर कहने की जरूरत, वो नहीं कह रहा, नहीं, आप नहीं कह रहे हो। हाँ मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन सोच, जो बच्चों की जो सोच है ना, वो गलत है। हाँ, जो ऐसे गाली देते हैं, गाली दे रहे हैं, ठीक है ना, प्रोटेस्ट कर रहे हो आप, अच्छी बात है, प्रोटेस्ट करना चाहिए, ठीक है, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, मैं भी लड़ता हूँ, ठीक है, लेकिन आप किसी चीज़ को गाली दे रहे हो वो गलत बात है। गाली दे के नहीं प्रोटेस्ट होता, ये चीज़ तो है। हाँ, ये आपकी मान, और पर ये आपकी बात ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा भी कहा जाता है कि जिन्होंने गाली दी वो गलत है, बिल्कुल गलत लेकिन है। क्या पूरी जनरेशन, क्योंकि जेनजी में तो बहुत लोग आते हैं, करोड़ों बच्चे हैं, बिल्कुल है। प्रोटेस्ट करने सड़क पे भी आए थे जो नाखुश थे, तो बिल्कुल। क्या पूरी जनरेशन को गटर कह देना? और कंगना ने एक बात और कही, उन्होंने ये कहा कि जो यंग हिंदू लड़कियां हैं जो प्रोटेस्ट में आई थी, वो सबसे खराब है, क्योंकि ना तो वो पढ़ाई कर रही है, ना ही किसी का घर बसा सकती हैं। इस पे नहीं ऐसा नहीं, ये चीज़ गलत है, उनको ऐसे से नहीं है, इस चीज़ के लिए तो मैं भी नहीं कहूँगा। इस जनरेशन ने, जिस सरकार ने 12 साल तक किसी भी मंत्री का इस्तीफा नहीं दिलवाया, उस सरकार में एक अच्छे ओहदे पे बैठे मंत्री का इस्तीफा करवा दिया, ये वही जनरेशन है। तो हमारी जनरेशन को बोलने से पहले अपने सरकार में आप देखिए, और मोदी जी भी अब समझ चुके हैं जनरेशन की पावर, हमारे जनरेशन की पावर, इसीलिए वो इंस्टाग्राम पे आजकल रील्स बना रहे हैं, देख रहे हैं। तो कंगना रनौत का मुझे ऐसा लगता है कि उनके बयान तो बेबुनियाद होते हैं, उनकी तो बातें ही मत सुनिए आप। और उनका ये कहना कि हिंदू लड़कियां जो प्रोटेस्ट में गई हैं ये सबसे खराब है, ना तो पढ़ाई करती हैं ना घर ही बना सकती हैं। देखिए इस पे तो मैं क्या ही बोलूँ, तो बिल्कुल ही गलत है ना, कि कुछ नहीं बोल सकता, ये तो बिल्कुल बेतुका बयान है उनका, और उनके इसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए आके ट्विटर पे, चाहे जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है वैसे आके इसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। हाँ, आपका क्या नाम है? रिद्धिमा। रिद्धिमा, आपको क्या लगता है, क्या ओपिनियन है आपका जो कंगना कह रही है? वो पहले अपने स्टेट को संभाल ले, फिर जाके स्टेटमेंट्स दे, क्योंकि ना उनकी अटेंडेंस पूरी है पार्लियामेंट में, वो ना कुछ काम करती हैं, इतना फंड जो उन्होंने यूटिलाइज भी नहीं करा है, ठीक है, कुछ काम तो करा नहीं अपने स्टेट में। यहाँ इंस्टा पे एक स्टोरी लगाना बहुत आसान है, काम करना मुश्किल है। खुद ही स्टेटमेंट उन्होंने दिया था कि मुझे नहीं पता था कि सीएम बन के इतना काम करना पड़ता है, तो जब उन्हें अपने काम का अंदाज़ा नहीं है तो हमें तो ना ही बताएं। और जो वो कहती है कि लड़कियां घर नहीं बसा सकती, आप अपना देखिए, हमारा ना बताइए, ठीक है, और घर बसाने ही सब कुछ नहीं होता, ठीक है, उसके आगे भी एक दुनिया है, ठीक है, एक करियर होता है और अपने पर्सनल अचीवमेंट्स, गोल्स होते हैं। उन्होंने तो कुछ अचीव नहीं करा, तो उनके लिए घर परिवार ही सब कुछ होता होगा, पर आजकल की लड़कियों के लिए बहुत कुछ होता है। तो क्या अभी इस प्रोटेस्ट में देखा गया कि जेनजीज ने बहुत सारे यूनिक आइडियाज ढूंढे, कोई कुछ कह रहा था मोदी जी को, कोई ऐसे दिखा रहा था, कोई अलग। अभी कंगना को कुछ आप लोग कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? बड़ी दीदी मतलब बड़ी दीदी ऐसे कि कुछ ऐसा बताओ कि हाँ हम इंस्पायर हो जाए। हाँ, फेल्ड एक्टर आप, हाँ, वो पहले भी फेल्ड थी और अभी मंत्री बन के एक्टिंग करने की कोशिश कर रही हैं, अच्छा बनने की कोशिश कर रही है, अभी भी फेल ही है, क्योंकि जैन समझ चुकी है इनके अंदर क्या चल रहा है, इनकी मन की मंशा क्या है। तो उनके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा, मतलब बड़ी दीदी ऐसे कि वो बड़ी दीदी बनने वाले काम करे थोड़े, कि हमें बताए कि हमें करना क्या है, ये वो गाइड करें हमें, और ये ना कि वहाँ तो ऐसे ही लड़कियाँ जाती हैं फिर वो जाती है, वो स्टेटमेंट पास ना करे, हमें बताए कि हमें मतलब आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक ना टर्म है जेनजीज का, लार्पिंग। जब आप काम नहीं करते हैं पर बड़ी बड़ी फैक्ट बहुत है, तो वो टर्म मैं यूज करूंगी, लार्पिंग कर रही हूँ और कुछ नहीं। उसने जैसा बोला है ना लड़कियों के लिए,
मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कि जो जैसा होता है ना उसको सब वैसा ही दिखता है। अगर वो कुछ नहीं कर सकती ना, उसको लगता है कि कोई भी लड़की कुछ नहीं कर सकती। बस थैंक यू। अच्छा, आपको लगता है कंगना ऐसा इसलिए कहा कि कोई और कुछ नहीं कर सकते? हाँ। मतलब ऐसा होता है ना कि डोंट जज बुक बाय इट्स कवर, है ना, तो उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। और यही चीज है कि उसको ऐसा लगता है कि सारी हिंदू लड़कियां एक जैसी होती हैं। मैं यही बोलना चाहूंगी कि वो कुछ नहीं कर सकती, जो गटर होता है ना उसको सब गटर ही दिखता है। मैं एक जेनजी पत्रकार हूँ, मेरी भी उम्र उसी दायरे में आती है जिस उम्र के लोगों को जेनजी कहा जाता है। और एक जेनजी पत्रकार के तौर पर मैं भी हमारे देश की एक प्रतिभावान सांसद कंगना रनौत से कुछ सवाल ये करना चाहूँगा कि कंगना रनौत बिल्कुल अपनी जगह ठीक है कि अगर प्रधानमंत्री को या उनकी दिवंगत माता जी को कोई गाली दे तो गलत है और उसका संज्ञान भी पुलिस को लेना चाहिए और जो भी विधिवत कानून के मुताबिक उसकी सज़ा हो वो दी जानी चाहिए। लेकिन क्या एक पूरी की पूरी जनरेशन को, करोड़ों लोगों के हुजूम को गटर कह देना, क्या ये एक पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है? या यंग हिंदू लड़कियों, और सिर्फ हिंदू लड़कियों के लिए ये क्यों कहा गया? क्या उस प्रोटेस्ट में इस्लाम धर्म से आने वाली बच्चियां नहीं थी? क्या उस प्रोटेस्ट में सिख, क्रिश्चियन, पारसी ये बच्चियां नहीं थी? तो क्या कंगना की जो चिंता है वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर धर्म की युवतियों के लिए है और उनको ये कहना कि ये ना तो पढ़ाई ठीक से कर सकती हैं और ना किसी का घर बसा सकती हैं? कंगना ने ये भी कहा कि ये लोग बिना कोई मेहनत करे आज़ाद औरतों जैसी ज़िंदगी जीना चाहती हैं। ये ऐसे नहीं होता है, आज़ाद औरतें अपने फैसले खुद लेती हैं। ये तमाम बड़ा सा कंगना ने अपनी स्टोरी पर ज्ञान लिखा। तो कंगना रनौत जो हैं वो इतनी बड़ी भी उम्र में नहीं है कि उनके बीच और जेनजीज के बीच का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा हो। तो क्यों नहीं कंगना इसमें लीड लेती हैं और आकर के जो यंग बच्चियाँ हैं, छात्राएँ हैं, उनको ये मैसेज देती हैं, उनसे संवाद करें इंस्टाग्राम के थ्रू। प्रधानमंत्री मोदी भी अब इंस्टाग्राम पे आ गए हैं और उनको गाइड करें, उन्हें सिखाएं कि कैसे एक डिपेंडेंट ना होकर इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग फीमेल आज की इस दुनिया में, आज के इस भारत में बनना है। कंगना रनौत के इन कमेंट्स पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन मदन लाल के साथ मोदी स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा की रिपोर्ट।